एक बार फिर पेशावर के सियासी वर्कर्स रेड जोन में पुलिस के डंडों और आंसू गैस के शेल्स के रहमो करम पर। मगर इस बार फर्क यह है कि रेड जोन इस्लामाबाद का नहीं बल्कि पेशावर का है और शेल्स भी पेशावर पुलिस के हैं। पेशावर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात में कमी और फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस 2 दिन से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर एहतजाज और जिनाह पाक में धरना दिए बैठे रहे। बल्दियाती नुमाइंदों के मुताबिक मुतालिबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा, जबकि अब शाम में जाके उन मुतालिबात को किसी हद तक सुन लिया गया। मेयर मर्दान हिमायतुल्लाह का कहना है कि 3 साल मुकम्मल हो गए मगर सूबाई हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। पुरअमन मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगर मुतालिबात मंजूर ना हुए तो पूरा सूबा बंद कर देंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम और ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार भी धरने में शामिल हुए, मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार किया। जबकि पेशावर पुलिस ने मेयर मर्दान समेत एहतजाज करने वाले नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर बल्दियात इनायतुल्लाह खान के मुताबिक सूबाई हुकूमत मुखालिफ बल्दियाती नुमाइंदों को फंड जारी नहीं कर रही। 2015 से 18 तक बल्दियाती नुमाइंदों को 56 अरब रुपए जारी किए गए, लेकिन फिर 2019 में गैर कानूनी तौर पर जिलाई हुकूमतों का खात्मा कर दिया गया। दोबारा 3 साल बाद सूबाई हुकूमत ने 3 अरब 72 करोड़ सिर्फ तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को जारी किए। अपोजिशन के 81 तहसील काउंसिल्स को फंड्स ही जारी नहीं किए गए। दुनिया भर में बल्दियाती निज़ाम को जमहूरी निज़ाम की नर्सरी करार दिया जाता है। अमूमन कहा जाता है बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की ऐसी दरसगाह है जहां अफराद को अवामी खिदमत के साथ साथ अवाम की हालत ज़ार और मुश्किलात करीब से देखने का मौका मिलता है। जिन मुआशरों में बल्दियाती निज़ाम मजबूत होते हैं वहाँ अवाम का रोज़मर्रा मसाइल का सामना कम से कम करना पड़ता है और यूँ सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें कानून साजी और मैक्रो लेवल पर मसाइल को हल करने में मसरूफ़ रहती हैं। मगर हमारे यहाँ जमहूरियत की नर्सरी अब सिर्फ बराए नाम मौजूद है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 140A हर सूबाई हुकूमत को ऐसी मकामी हुकूमतों का क़याम अमल में लाने के लिए पाबंद करता है जिन्हें सियासी, इंतज़ामी और मालियाती खुदमुख्तारी हासिल हो। मगर मुल्क में कहीं भी लोकल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं है। कहीं 10 साल से इंतखाबात नहीं हुए तो कहीं इंतखाबात मुतनाज़े रहे, कहीं इख्तियारात मुंतकिल न किए जाने का मामला है तो कहीं फंड्स की अदम फराहमी। सितम तो यह है कि आमरीत के दौर में तो किसी कदर बल्दियाती निज़ाम को अपनाया गया मगर सियासी जमातें ही इस निज़ाम को एडॉप्ट करने के मुखालिफ रही हैं। अहम सवाल यह है कि अगर ये सियासी जमातें अवाम की बेहतरी के लिए काम करती तो फिर अवामी निज़ाम की इतनी मुखालिफत क्यों? दिन रात जमहूरियत करने वाले सियासी रहनुमा इख्तियारात की मुंतकिली क्यों नहीं चाहते हैं? किस बात से खौफज़दा हैं? इसी पर पैनल के लिए सवाल रखेंगे। बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की बुनियाद, आमरीत ने फ़ाल, जमहूरियत में गैर फ़ाल, सियासी जमातें इख्तियारात की मुंतकिली से खौफज़दा क्यों? ज़ैगम साहब, क्या मामला है? वैसे आमरीत पसंद नहीं सियासी जमातों को, जमहूरियत का इतना राग अलापती हैं, अपने लिए जमहूरियत दरकार है, मगर वो बल्दियाती निज़ाम जिसने बुनियाद बनना है, जिसने जमहूर और जमहूरियत को मजबूत करना है, वहाँ इख्तियार देने से डरती क्यों है? आयशा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ 24 करोड़ की आबादी है और 12 करोड़ की आबादी के सूबे हैं, वहाँ पे एक मौसर और मुक़्तदर लोकल गवर्नमेंट के बग़ैर जमहूरियत जो है वो अशराफिया का जिम खाना है। अवाम की सही नुमाइंदा जमहूरियत नहीं कहला सकती। अब एक तरफ आप सियासी अशराफिया की हमारी लड़ाइयाँ देखें, कैसे ये आपस में लड़ते हैं, उसके लिए कोई मैं मुनासिब तरकीब भी नहीं बयान कर सकता। और दूसरी तरफ उनका इत्तफाक राय देखें, जहां उनके माशी मफादात हैं वहां ज़रा उनकी कंटिन्यूटी देखें। बदलती जाएंगी हुकूमतें, उन सेक्टर्स को कुछ नहीं होगा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और लोकल गवर्नमेंट पर देखें, क्या कमाल का इत्तफाक राय है सबका, इन तमाम जमातों का, कि अवाम को ताकत नहीं देनी, अवाम को हकूक नहीं देने और अवाम के नाम पे लड़ना है। अब आपने जिन मुजाहिदीन का नाम लिया जो हकूक के लिए सीना सपर हैं और करबला तक की मिसालें ले आते हैं कि अवाम के हकूक और आइन के लिए इमाम हुसैन बने हुए हैं जी, उनका ज़रा हशर देखें कि वह अवाम के नुमाइंदों के साथ कर क्या रहे हैं। गलती से इलेक्शन तो करा दिए 2021 में, लेकिन 3 साल में उनको एक आना भी देने को तैयार नहीं, और कानून भी बनाया तो जिले का टियर ही खत्म कर दिया, जो सबसे मौसर टियर है, जो हमारे इस निज़ाम में 150 साल में जो सबसे बड़ा इंतज़ामी यूनिट है जिले का, वहाँ से उन्होंने KP के शहजादों ने लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। 2 टियर रखे,
तहसील का, उसके बाद विलेज और नेबरहुड काउंसिल का, और उनको टका भी नहीं दे रहे। वो सड़कों पर हैं। सितंबर में भी वो जूते खा चुके हैं नुमाइंदे, अब भी वो जूते खा रहे हैं। बाकियों की बात तो आपने बता दी। अब ये क्यों ऐसा नहीं करते? देखिए, सादा सी बात है, दे आर एलीट और दे आर स्केयर्ड। चाहे वो केपी वाले हों, पंजाब वाले हों, सिंध वाले हों, बलूचिस्तान वाले हों, पाकिस्तान की जमहूरियत की एक बदनुमा हकीकत ये है कि एक छोटी सी एलीट, चंद सौ खानदान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर काबिज है, और वो डिसेंट्रलाइजेशन से खौफज़दा है। वाहिद डिसेंट्रलाइजेशन, वाहिद चीज़ जो वो चाहते थे वो सूबों तक थे, जबकि जो हमारी मरकजी एलीट है और जो सूबाई एलीट है उनमें झगड़ा था। जिनको सूबों तक इर्तकाज ख़त्म होने में, डेवोल्यूशन में फ़ायदा था, वो उनसे लड़ रहे थे जिनको तमाम तर इर्तकाज इस्लामाबाद में रखने पर इख्तियार था। सूबों के पास पैसे आ गए, ताकत आ गई, अब वो क्या कहते हैं, सोचना भी ना। सेगम साहब, ये गंडापुर साहब इस्लामाबाद जाते हैं, हक मांगते हैं, हमारा हक है, हमारा इख्तियार है, और वहां पर कहते हैं फिर हम पे मुकदमा भी ना करो। अब ये अपने लोगों के साथ वहां कर रहे हैं, एक ही वक्त में दो कश्तियों में पैर कैसे रख रहे हैं? जो हक मांग रहे हैं वो अपनी जगह पे तो दे दें, फिर लोगों को कहते हैं कि हम सबसे मुख्तलिफ हैं। यही तो एलीट का कमाल होता है, यही तो एलीट की कमाल मुनाफिकत होती है। वही मुनाफिकत तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि सूबों ने इख्तियार ले लिया, डिसेंट्रलाइजेशन की जद्दोजहद लड़ी, बहुत अच्छा किया, मैं साथ था, आज भी साथ हूं कि बहुत अच्छी बात, पाकिस्तान एक फेडरेशन मजबूत बन गया। लेकिन बात यहीं तक तो नहीं है। गंडापुर के पास माल पहुंच गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गई, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अवाम मुक्तदर हो गए। अब जरा आप नीचे लेकर जाइए ना, आप जरा जिलों को भी दीजिए ना, आप तहसीलों को भी दीजिए ना, लेकिन खौफ ज़दा है डिसेंट्रलाइजेशन से कि अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा, मार्जिनलाइज में मुक्तदर होंगे और माशी कंट्रोल हाथ में जाएगा। ठेकेदार को कैसे हाथ से जाने दें? आप बताइए, ठेकेदार को तो कंट्रोल में रखना है ना, सब कोई कंट्रोल में रखना है। ज़ैगम साहब, ये लग रहा है कि जहां इख्तियार आ जाए वो आगे देने को राजी नहीं। शहजाद साहब, ये चंद माह पहले भी बल्दियाती नुमाइंदे पेशावर में थे, मार भी खाई, शेल भी खाए, कोई 5-5 लाख देकर एहतजाज खत्म कराया, वो दोबारा 2 दिन से पेशावर में थे, अब फिर शाम बिल्कुल जाके शाम ढले कुछ मुज़ाकरात तो हो गए। ये क्यों सूबाई हुकूमतें आगे बल्दियात को मजबूत नहीं करती? बल्कि अच्छी बात है कि आपका दर्द सर कम होगा, गली मोहल्ले तक निज़ाम जाएगा और मजबूत होगा। डरना कैसा इसमें? यही शोर सिंध में आपको मिलेगा, बिल्कुल ऐसा। यही चीज MQM शोर मचा के बैठी हुई है। ऐसी ही बात है पंजाब के अंदर, आप इनकी लोकल बॉडीज की बात करते हैं, वहां पर MPs हैं जो कि ये अपना मुकदमा लेके बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले खास तौर पर। तो इसलिए ये वो चीजें हैं जहां पर के पूरे मुल्क का ये हाल है। और बुनियादी जो मैं गलती समझता हूं वो ये है कि जब सूबाई 18वीं तरमीम के नीचे आपने सूबों को ये जिम्मेदारी दे दी कि आप बल्दियाती कवानीन तय करें, तो वो 4 या 5 जहां पे भी ये बल्दियाती गवर्नमेंट का इतलाक होना था, वहां पर अपनी अपनी मर्जी से उन कवानीन के अंदर तब्दीलियां की गई। इस वक्त एक यूनिफॉर्म हमारा निज़ाम या यूनिफॉर्म तरीका मौजूद नहीं है पूरे मुल्क के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा की मर्जी है, उसने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के उड़ा दिया। सिंध ने इतना अरसा इंतखाबात ही नहीं किए, ना कराए। अच्छा, पंजाब का अपना अलग मसाइल चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं, ये जब तक मेरे ख्याल में सब के सब एक ही रूल्स के तहत नहीं करेंगे, उस वक्त तक बल्दियात की हकीकत को या उसकी इंपॉर्टेंस को, अहमियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये जो हमने सूबों को जिम्मेदारी दे दी, तो सूबों को डेलीगेट तो कर दिया, पैसा भी दे दिया, वसाइल भी दे दिया, इख्तियार भी दे दिया, उससे नीचे जाने वाली बात का वहां नजर नहीं आती। 2 बड़ी बातें मैं कहूँगा इसलिए कि जो कि इसके लिए ज़रूरी है कहनी। एक तो ये कि जब भी आप ग्रास रूट्स पे जाएंगे, जो कि यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, इन जगहों पे बात होती है, तो वो आम लोगों में से लोग उठ के मेंबरान बनते हैं। ऐसे ही तहसील पे तो फिर कहीं ना कुछ फैमिलीज के लोग आगे आ जाएंगे, लेकिन यूनियन काउंसिल पे, अच्छा, अब तल्लक क्या है ग्रास रूट पे? यूनियन काउंसिल के जो मेंबरान इलेक्ट होते हैं उन्हीं का तल्लक रहता है। तो आप तो अपने दफ्तरों से और अपने इस्लामाबाद के और कराची के घरों से नहीं निकलते, लेकिन ये जो लोग हैं वो उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं से उनका ताल्लुक है, और उन्हीं की फिर यहीं से उठ के तो वो एट द लेवल ऑफ प्रोविंस वो अपनी अपनी अहमियत बढ़ाते हैं, और सुबह के लेवल के ऊपर अपनी जो उनकी सियासत होती है वो उठना शुरू हो जाती है। कोई ये नहीं चाहता कि मुझे हटा के कोई और अहम आदमी बन जाए और वो बन जाए। दूसरा, वसाइल और इख्तियार। वसाइल जब आप किसी को दे रहे हैं तो उसको ये मसला है कि भाई पैसा मेरे हाथ से अगर मैं नीचे दे दूंगा तो फिर मैं किस काम का?
आज तो पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में इस चीज की लड़ाई कर रहे हैं कि हमें वसाइल नहीं दिए जा रहे। ठीक है। और क्यों दिए जाएं, किस लिए दिए जाएं? होना ये चाहिए कि जब इस लेवल के ऊपर, और इसका वसाइल का कंट्रोल भी मेरे ख्याल में जरा हुकूमती सतह पे बेहतर करने की जरूरत है। ये इनके हाथों में देने की जरूरत नहीं होती, प्रोजेक्ट बेस्ड होने चाहिए और फिर उसके ऊपर एक किसी किस्म का एक ब्यूरोक्रेसी का या कोई ऐसा निजाम क्रिएट किया जाए जो कि उसको मैनेज करे और उसको डिसबर्स करे। जब तक ये नहीं करेंगे और आप पैसा देंगे रिश्वत के तौर पे और उन लोगों को जो कि गालिबन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी जेबों में डाल सकते हैं, तो जाहिर है फिर ये इसके ऊपर ये रहेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे, और बजाय इसके कि कोई और जेब में डाले, लोग सूबे में बैठे अपनी जेबों में डाल लेते हैं। दुरुस्त हो गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने हमाद साहब और रजा साहब की राय रखेंगे।